हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज हम मायापुरी, हरिद्वार, हर की पौड़ी और हरि का द्वार। हम तो हरि के पड़ोसी हैं कि आपका चार धाम, कैलाश वगैरह का रास्ता इसी हरि के द्वार से होते हुए जाता है, तब इसको हरि का द्वार हम कहते हैं। जय माँ गंगा। अभी हम मायापुरी, हरिद्वार, जय हर की पौड़ी की मार्केट। ये देखिए माया, कोई रोटी की लाइन में लगा है, कोई पैसों की लाइन में लगा है। हाँ करवाओ। तो अभी मैं पहुंचा हूं हरिद्वार, हर की पैड़ी। तो एक मेरे पुराने परिचित गुरुजी हैं श्री सोहनलाल कुकरेती जी, जो कि और ये भट्ट जी बैठे हैं। तो अभी हर की पैड़ी में मैं हूं, तो कुकरेती जी से, गुरुजी से हम मिलेंगे और थोड़ी जानकारी हर की पैड़ी के बारे में मैं आप इनसे लूँगा। और भविष्य में कभी आपका हर की पैड़ी, हरिद्वार किसी कार्य के लिए आना हुआ तो मैं इनका संपर्क सूत्र आपको दूंगा। तो गुरुजी हमारे कुकरेती जी, गुरुजी को प्रणाम। तो अब गुरुजी से कुछ जानकारी ली जाएगी हर की पैड़ी के बारे में। धन्यवाद। पाद पंकजम सुरासुरैर्वंदित्य दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम ददाश नित्यम भावानुसारिणी सदा नारायणम भगवती भागीरथी गंगा दिव्यै नमः। जटा शंकरी मकरवाहिनी ब्रह्मकुंड हरिद्वार हर की पैड़ी धर्म क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र, देवभूमि उत्तराखंड। हरिद्वार, हरिद्वार का मतलब है कि प्रथम द्वार है। यहीं से देवभूमि की यात्रा प्रारंभ होती है, जो कि आप सनातन धर्म को मानने वाले और हमारे समस्त भारतवासी नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस जगह पे धर्म स्थान पे आते हैं और माँ भगवती गंगा के चरणों में अपने गंगा स्नान का, जो हमारा सनातन धर्म का पुण्य क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, भगवती भागीरथी का ये सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड कुंभ क्षेत्र। यहाँ पर आदि प्राचीन काल से ब्रह्मकुंड रहा और है। हमारे धर्म क्षेत्र के, सनातन धर्म का पालन के, आयोजन के, धर्म क्षेत्र के, पुण्य क्षेत्र के जितने भी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से यहाँ पर आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान का महत्व है कि हमारे सनातन धर्म का जो माँ भगवती गंगा के तट पे गंगा स्नान होता है और यहाँ पर अनेकों प्रकार के हमारे सनातन धर्म के जो पालन करते हैं और जो सनातनी हैं, अपना कर्म कांड यहाँ पर विशेष कर्म कांड होता है। और एक डुबकी लगाने से हजारों का जो क्षेत्र में पुण्य मिलता है इस गंगा के तट पे, ब्रह्मकुंड पे। और पिंडदान यहाँ पर होता है। कर्म का जो विशेष है, चूड़ा कर्म संस्कार होता है। और जो अन्य वार्षिक श्राद्ध होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। पंडे पुरोहित जो हरिद्वार के पुरोहित हैं, प्रत्येक प्रांत के पुरोहित यहाँ पे प्राप्त होते हैं, मिल जाते हैं। जिस क्षेत्र का जो आता है सब उस क्षेत्र का ये यहाँ पर कर्मकांड होता है। और प्रत्येक विधि विधान से कर्मकांडियों आचार्यों के द्वारा होता है। और यहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेके आते हैं और हमारी आस्था है कि इस पतित पावनी गंगा को हम स्वच्छ रखें, अविरल धारा रखें। गंग उसका नाम है जो निरंतर चलती रहती है, माँ विश्राम नहीं करती है। गंगा गंगेत यो भूरियात योजना नाम सतीरपे मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छते। गंगा गंगा जो हजारों मील पीछे से करता है तब भी गंगा स्नान का फल मिल जाता है माता के चरणों में। और मृत प्राणी को, जो मृत प्राणी हो जाते हैं, एक गंगा जल का बूंद अगर उनको दिया तो उनको मोक्ष हो जाता है।
मोक्षदायिनी इसलिए कहते हैं। और भगवान शंकर ने माँ गंगा को अपने सिर पे विराजमान इसलिए किया है कि जटा शंकरी इसलिए कहलाती है माँ गंगा। हरिद्वार तीर्थ का मतलब कि आप हरि जी के चरणों में विराजमान जो आते हैं और जो गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान का फल हजारों यज्ञ के समान मिल जाता है। एक डुबकी लगाने से हजारों गुना का उनका जो है फल मिल जाता है माँ भगवती पतित पावनी में। और हमारी सभी धर्म प्रेमियों से, सनातन धर्मियों से, और जितने भी हमारे सनातन धर्म को जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ की मर्यादा को जो लोग बना के रखते हैं, और उनसे प्रार्थना है कि जब भी तीर्थ पे आए तो तीर्थ की मर्यादा रखनी चाहिए। यहाँ पर हमारे गढ़वाल देश से और कुमाऊं देश के जितने भी कर्मकांडी हैं, विशेषज्ञ हैं, जहाँ के भी तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के तीर्थ पुरोहित भी अपने अपने यजमानों को अच्छी तरह से उनका कर्मकांड और विशेष करके अपने पूर्वजों का पिंडदान जो यहाँ पर होता है उसका सत्य सनातन धर्म के पालन के अनुसार विधि विधान से होता है। कि आप लोग गंगा में आते हैं आस्था लेके, इस माँ भगवती को पवित्र रखने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ पे गुटखा पान बीड़ी नहीं थूकना चाहिए, और यहाँ पे जितना कूड़ा करकट लोग करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जब देखा है हमने कुछ लोग जो है पढ़े लिखे भी हैं, कुछ अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे लोग तो समझदार भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने घमंड के हिसाब से चलते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। घमंड का मतलब है कि हाथ में क्या ले रखा है, चाउमीन की प्लेट, हाथ में चाय ले रखी है और गंगा जी के तट पे आ रही है। धर्म स्थल है, धर्म का पालन करिए, ये माँ भगवती है, भगवती के पास हाथ जोड़ के रहना चाहिए। नहीं कि प्लेट हाथ में रखी हुई है आपने और आप खा रहे हैं। तो ये सनातन धर्म में जो है कहीं पर धर्म स्थल पर नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी जाओ, आप काशी जाओ, प्रयाग जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री यमुनोत्री, चारों धाम जाओ, लेकिन गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। भक्तों से परम निवेदन है कि इस तरह से गंगा जी को अविरल रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। और हमारा स्वच्छ भारत भी है। स्वच्छ भारत का मतलब है कि अगर हम लोग स्वच्छ रहेंगे, हमारी गंगा जी स्वच्छ रहेगी, तो आजीवन ये माँ गंगा सबकी रक्षा करती है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो दोस्तों, बाइक चलाते चलाते हम बहुत बोर हो गए थे, थकान भी लग गई थी। तो हमें मिले एक भाई साहब जो कि रिक्शा चलाते हैं, और तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आप थोड़ा रिक्शे में हरिद्वार की जो बाज़ार है उसमें घुमाइए। तो अभी हम चचा के संग बैठे हैं रिक्शे में। चचा ने ज़्यादा नहीं बोले, 100 रुपये बोले। चलो मैंने कहा चचा को ही देते हैं भेंट, और मेहनती भी हैं। मेहनत करने वालों के लिए तो हम ऊपर वाले ने हमेशा रास्ता खोला ही है। लेकिन जो अपंग है, अपाहिज है, उसको तो दान देना ठीक है, लेकिन जो काम कर सकता है उसे देना मुझे उचित नहीं लगता है। और ये स्वाभिमानी कहेंगे, अपने रिक्शे में मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से। और तो कभी भी हो इनसे कोई बार्गेनिंग मत करिएगा। ये 100 रुपये कह रहे तो आप 80-90 मत कहिएगा। अगर आप 100 रुपये हो सके तो 110 दे दीजिए, नहीं तो कम से कम 100 तो दे दीजिए। तो मेरी विशेष आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर आपको कोई मेहनत कश इंसान हमारे देश का दिखता है तो प्लीज़ उनसे मोल भाव मत करिए। क्योंकि आप माया नगरी में हरिद्वार में आए हैं, तो भोलेनाथ की कृपा से 2 रोटी और अपना जीवन यापन ये मेहनत से करते हैं। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है, जो भी मेरे मित्र यहाँ हरिद्वार में आते हैं, तो रिक्शे वाले भाई लोगों से बिल्कुल भी ये ना कहें कि हमारे लिए पैसे कम कर दो। न 100 रुपये का तो हम शायद हम लोग सिगरेट गुटखा ही खा देते होंगे, लेकिन इनको हमें देने में 5-10 रुपये अगर तकलीफ़ हो तो आपका फिर धनार्जन का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता है। तो अभी हम हरिद्वार की मार्केट में, काफ़ी सुंदर मार्केट, और सनातन से रिलेटेड जो भी सामग्री, पूजा पाठ कार्यक्रम हरिद्वार में होते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। देवभूमि हरिद्वार में पहले तो जो भाई साहब मेरी वीडियो बना रहे हैं उनका स्वागत है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हर सारी व्यवस्थाएं हमारे देश की तरक्की की ओर हैं। केवल जो देश के लोग हैं हमारे, एक चीज़ पर विशेष ध्यान दें, स्वच्छता पर। जब आप तीर्थ स्थलों पर जाएं तो केवल जो आप कुरकुरे,
पॉलीथीन जो भी प्रयोग करते हैं आप देखिए, प्रॉब्लम है, हो सकता है कि हमें ये सब करना पड़े, लेकिन क्या है, आप इस चीज़ को डस्टबिन में डालें, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सनातन सत्यदेव जयते, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।